आपसे पहला सवाल सबसे पहले आपके राजनीतिक क्षेत्र और परिचय से ही कर लेते हैं कि आप पहले कजारिया जो कंपनी है आपके क्षेत्र में उसमें कर्मचारी में कार्यरत थे। उसके बाद में आपने इस्तीफा देकर के और राजनीति में जो कदम रखने की कवायद की है, एक कदम आगे बढ़ाया है। क्या वजह रही राजनीति में आने की, जो एक कर्मचारी होने के बाद में उसके बाद में आपने इस्तीफा दिया और फिर राजनीति शुरू कर दी? विक्रम यादव जी वर्तमान विधायक के साथ नजर आए और आपने भारतीय जनता पार्टी से बगावत की। जो हुआ है वो हमारी पार्टी से थोड़ा सा डिसीजन गलत हो गया था, इसी कारणवश। अभी आपने कहा कि भारतीय जनता पार्टी से डिसीजन गलत हो गया था। क्या संदीप दाइमा भारतीय जनता पार्टी के नेता नहीं थे कि जो डिसीजन गलत हो गया था? जो पार्टी के तमाम कार्यकर्ताओं ने बगावत की और बसपा के साथ में जाकर के उन्होंने तमाम कार्यकर्ताओं ने समर्थन किया, क्या वो नेता नहीं मानते क्या संदीप दाइमा जी? पिछले दिनों में चर्चा का विषय है तिजारा विधानसभा में जो लीडर है, चाहे किसी भी पार्टी से, वो दावा कर रहे हैं और चुनावी रणक्षेत्र में उतर चुके हैं। हिंदू मुस्लिम की राजनीति नजर आती है और जो वोट बैंक है वो लेन देन का मामला सामने आता है कि पिछले चुनाव में एक इसमें सभा में फजल हुसैन जी ने दावा करते रहे कि बोरी खोल दी जाएगी। ऐसे ही आरोप बसपा पार्टी के नेताओं के ऊपर आते हैं। तो क्या तिजारा विधानसभा में ये चुनाव का जो बजट है क्या 50 करोड़ पार हो जाएगा, 100 करोड़ पार हो जाएगा? कितनी बोरियां खुलेगी और आपकी पार्टी के द्वारा कितनी बोरियां खोली जाएगी? वर्तमान विधायक के द्वारा भी खूब विकास के दावे किए गए, उनमें कहां तक आप सच्चाई मानते हैं? कितना विकास हुआ है आज तिजारा विधानसभा में? देखो, तिजारा विधानसभा का विकास आप सभी के आगे विकास ऐसा कराया है, तिजारा और खैरतल जिले का नाम की घोषणा करा के तिजारा में आज तक एक जिले का कोई जिला ऑफिस नहीं खुला है। तो ये आपका तिजारा का विकास है। तमाम विकास हुए हैं जब तिजारा में, जब दावे किए गए और कहीं ना कहीं नजर भी आता है, लेकिन फिर भी तिजारा विधानसभा छोड़ करके किशनगढ़ विधानसभा में दावेदारी लगाना और सभा का आयोजन होना, आप क्या मानते हो इसको लेकर? देखो, आपके माध्यम से, आपके चैनल के माध्यम से मैं तो एक ही बात हमारे तिजारा के परिवार वालों को कहूँगा, अगर काम होता तो विधायक जी ऐसे काम छोड़ता ही नहीं तिजारा विधानसभा में। राजस्थान राजनीति की सियासी हलचल में कौन होगा दावेदार? राजस्थान की राजनीति में तिजारा विधानसभा की चर्चा अपने आप में एक अलग विषय बनी हुई है। तमाम पार्टियां नए नए सर्वे करवा रही है। पिछले चुनाव को देखते हुए पिछली बार जिस तरह से बीजेपी ने मात खाई और तमाम लोग दावेदारी लगा रहे इस रण क्षेत्र में, आज हमारे साथ में तिजारा विधानसभा से भारतीय जनता पार्टी के नेता विक्रम यादव है, रूबरू है। उनसे बात करेंगे कि तिजारा विधानसभा के क्या मुद्दे रहेंगे और किन मुद्दों को लेकर के पार्टी चुनावी दंगल में रणघोष करेगी। विक्रम जी, आपका वॉइस ऑफ प्रतिज्ञा में स्वागत है। आपको और वॉइस ऑफ प्रतिज्ञा की मेरी बहुत बहुत धन्यवाद। मेरी राम राम सभी तिजारा विधानसभा के मेरे परिवार वालों को। विक्रम जी, आपसे पहला सवाल सबसे पहले आपके राजनीतिक क्षेत्र और परिचय से ही कर लेते हैं कि आप पहले कजारिया जो कंपनी है आपके क्षेत्र में उसमें कर्मचारी में कार्यरत थे। उसके बाद में आपने इस्तीफा देकर के और राजनीति में जो कदम रखने की कवायद की है, एक कदम आगे बढ़ाया है। क्या वजह रही राजनीति में आने की, जो एक कर्मचारी होने के बाद में उसके बाद में आपने इस्तीफा दिया और फिर राजनीति शुरू कर दी? हाँ बिल्कुल, मैं एक किसान परिवार से हूँ और मैंने पॉलिटेक्निक की और उसके बाद में अपन कंपनी में कजारिया में वो करी अप्लाई, तो कजारिया में नौकरी मिल गई। अपन कजारिया में 6-7 महीना रहे। रहते रहते मैंने अपनी पार्टी भारतीय जनता पार्टी की विचारधाराएं हमने अच्छी लगी। हमारे पूरे जो देख रहे थे, हमने अगर हमारी पार्टी भारतीय जनता पार्टी की विचारधाराएं अच्छी लगती हुई तो हमने हमने उनका कार्यकर्ता के रूप में उनका पदभार ग्रहण किया। उसमें फिर अपन हर उस पे पद पे रहे, बूथ अध्यक्ष से लेकर हमने लास्ट तक अच्छा काम किया हर तरीके से। विक्रम जी, आपने भारतीय जनता पार्टी कब ज्वाइन करी? मैंने 2011 में ही कर ली थी। आपने 2011 में भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन की और पिछले चुनावों में अक्सर ये जनता आरोप भी करती है कि बीजेपी पार्टी ने जिन लोगों के प्रति भरोसा जताया था और मैदान में उतारा था, लेकिन पूरे यादव समाज ने जिस तरह से बगावत की भारतीय जनता पार्टी से,
और उसमें आपका नाम भी शामिल रहा। विक्रम यादव जी वर्तमान विधायक के साथ नजर आए और आपने भारतीय जनता पार्टी से बगावत की। देखो, ये सब अनलीगल बातें हैं और ऐसी कोई बात नहीं है। भारतीय जनता पार्टी की हमने वोट खूब वो करवाई है, साथ भी रहे हैं हर तरीके से, ऐसी कोई बात नहीं है। और जो हुआ है वो हमारी पार्टी से थोड़ा सा डिसीजन गलत हो गया था किसी कारणवश। और अब का से हमारे तो यही आशा कर रहे हैं अब का से डिसीजन अच्छा होगा और शानदार होगा, और किसी को भी अगर हमारे 2023 का जो भी हमारे कमल का प्रत्याशी फूल का चिन्ह, चुनाव चिन्ह लेकर आएगा, उसके साथ हमारे पूर्ण सूर्ण तरीके से पूरे 99% वोट वहाँ पे जाएंगे। अभी आपने कहा कि भारतीय जनता पार्टी से डिसीजन गलत हो गया था। क्या संदीप दाइमा भारतीय जनता पार्टी के नेता नहीं थे कि जो डिसीजन गलत हो गया था? जो पार्टी के तमाम कार्यकर्ताओं ने बगावत की और बसपा के साथ में जाकर के उन्होंने तमाम कार्यकर्ताओं ने समर्थन किया, क्या वो नेता नहीं मानते क्या संदीप दाइमा जी को? नहीं, नेता की बात ऐसी कोई बात नहीं है कि हमारे भारतीय जनता पार्टी ने जिसके विश्वास पे वो करा है, उनकी थोड़ा सा बैकग्राउंड में थोड़ा सा वो था, माइनस घनाई पॉइंट थे, ऐसी कोई बात नहीं है। क्या और पॉइंट थे, बता वो दीजिए। तो देख रहे हैं, वो तो सभी ने, जनता ने दिखाई दिया था 2018 में। तो ऐसी कोई बात नहीं है। देखो, अब का से हमारे 2023 में हमारे तिजारा विधानसभा से चुनाव चिन्ह कमल का फूल, जो भी भाई प्रत्याशी बन के आएगा तो उसका चुनाव चिन्ह कमल का फूल, 50,000 वोटों से हमारे विजयी होंगे। विक्रम जी, जनता ये भी आरोप करती है कि बीजेपी के तमाम कार्यकर्ता और दिग्गज कार्यकर्ता जिनके काफी नाम चर्चाओं में रहे, पार्टी कहीं भरोसा नहीं जताती। आप जैसे कह रहे हो कि गलत डिसीजन हो गया तो बगावत कर लेते हैं और फिर नई पार्टी को ज्वाइन कर लेते हैं, फिर उन मैदान में आ जाते हैं। और ऐसे ही तमाम देखने को मिला तिजारा विधानसभा में ऐसा नजारा। क्या अब की बार भी हो सकता है ऐसा? नहीं नहीं, अब का से ऐसा कुछ नहीं होगा। अब का से जिस भाई को भी हमारी पार्टी विश्वास करेगी, जिस भाई के ऊपर भी हमारा वो कमल का फूल जो हमारा चुनाव चिन्ह जिस भाई को भी देगी, उस भाई को हमारे तिजारा विधानसभा से 50,000 वोटों से हम जिता के भेजेंगे और हम दूसरी बार भारतीय जनता पार्टी का विधायक बनाएंगे तिजारा विधानसभा से। विक्रम जी, पिछले दिनों में चर्चा का विषय है तिजारा विधानसभा में जो लीडर है, चाहे किसी भी पार्टी से वो दावा कर रहे हैं और चुनावी रणक्षेत्र में उतर चुके हैं। हिंदू मुस्लिम की राजनीति नजर आती है और जो वोट बैंक है वो लेन देन का मामला सामने आता है कि पिछले चुनाव में एक इसमें सभा में फजल हुसैन जी ने दावा करते रहे कि बोरी खोल दी जाएगी। ऐसे ही आरोप बसपा पार्टी के नेताओं के ऊपर आते हैं। तो क्या तिजारा विधानसभा में ये चुनाव का जो बजट है, क्या 50 करोड़ पार हो जाएगा, 100 करोड़ पार हो जाएगा? कितनी बोरियां खुलेगी और आपकी पार्टी के द्वारा कितनी बोरियां खोली जाएगी? देखो, हम तो खुद तो किसान परिवार से आते हैं और हमने तो आज तक ऐसी सोची नहीं बोरी खोलने की। हम बोरी कहाँ से खोले, जो हमारे पास कुछ है ही नहीं। हमारे पास जो हम कमा रहे हैं वही है, और जिनने बोरियां खोल रखी है उनको जनता जवाब दे देगी और इलेक्शन कमीशन देखेगा कौन कैसी बोरियां खोलते हैं। मैं तो आपके माध्यम से हमारे तिजारा की जनता, नहीं हमारा परिवार है, तो उनको यही निवेदन और आग्रह करना चाहूँगा कि आप देख लेना, क्या बोरी वालों के चुनोगे या अपने एक आम आदमी या किसान के परिवार या किसान के बेटे वाले को चुनोगे आप? विक्रम जी, जनता ये भी आरोप करती रहती है कि तिजारा क्षेत्र में भ्रष्टाचार बड़े पैमाने के ऊपर हुआ और भारतीय जनता पार्टी कमजोर सी रही। जो कार्यकर्ता है उनमें एकजुटता नहीं रही। तमाम लोग धरना प्रदर्शन करते हैं लेकिन एकजुटता का जो चेहरा दिखना चाहिए था तिजारा विधानसभा में वो नहीं दिखा। देखो, जो आप कह रहे हो भ्रष्टाचारी पे या कुछ और भी मुद्दा पे, हमारे भारतीय जनता पार्टी ने जितना पूर्ण पूर्ण तरीका से विपक्ष की भूमिका निभाई है वो हम कह नहीं सकते। आप भी देख रहे हो हर तरीके से, हर 10वें दिन 15 दिन महीने में विरोध प्रदर्शन होते रहते हैं। और जितनी भी हमारी भारतीय जनता पार्टी का काम और कार्यशैली है, इसको तो अपन पहुंच कोई सी पार्टी बरोबर में नहीं पहुंच सकती। हमने तो इतना विरोध किया है, पर क्या करा जाए। इनने कारनामा ऐसा कर दिया कांग्रेस सरकार ने कि हमारे राजस्थान को 10 साल पीछे धकेल दिया। इन्होंने इतना भ्रष्टाचार चरम पे, बेरोजगारी चरम पे बढ़ाई है, भ्रष्टाचार चरम पे बढ़ाया है। जो कि राहुल गांधी जी कह के गए थे अपने मालाखेड़ा में, 1 से 10 तक गिनती गिनूंगा 2 लाख तक किसानों का कर्जा माफ हो जाएगा, जो आज तक हुआ नहीं। तो किसान, कांग्रेस सरकार ने हमारे किसानों को, हमारे आम नागरिक को, हमारे मध्यम वर्ग को
सिर्फ लूटने का प्रयास किया है और राजस्थान को, सरकार को इतना पीछे धकेला है जो अपन 10 साल उसकी पूर्ति नहीं कर पाते। विक्रम जी, वर्तमान विधायक के द्वारा भी खूब विकास के दावे किए गए, उनमें कहां तक आप सच्चाई मानते हो? कितना विकास हुआ है आज तिजारा विधानसभा में? देखो, तिजारा विधानसभा का विकास आप सभी के आगे, इस विकास ऐसा कराया है, तिजारा और खैरतल जिले का नाम की घोषणा करा के, जो तिजारा में आज तक एक जिले का कोई जिला ऑफिस नहीं खुला है, तो ये आपका तिजारे का विकास है। विक्रम जी, पिछले दिनों में देखने में आया कि वर्तमान विधायक किशनगढ़वास विधानसभा के एक क्षेत्र में सभा का आयोजन किया और वहां कहते हुए नजर आए कि तमाम बीजेपी कार्यकर्ताओं के मैं पैर पकड़ आया और तिजारा विधानसभा की जनता ये चाहती है कि भाजपा का टिकट जो लेकर आएगा उसी के साथ रहेंगे। क्या बीजेपी नेताओं के पैर पकड़ने से टिकट दी जाती है? ये देखो, सारी उल्टी बातें। हमारी भारतीय जनता पार्टी ऐसा काम कभी भी नहीं करती, पैर पकड़वाने का और पकड़ने का ऐसा कभी भी काम नहीं किया। भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता के रूप में हम, चाहे हमारा सीएम हो, पूर्व सीएम वसुंधरा जी, चाहे हमारे बाबा बालकनाथ जी हो, सभी हमारा एक कार्यकर्ता के रूप में काम करते हैं। भारतीय जनता पार्टी में कितना ही बड़ा सिपाही हो, सभी कार्यकर्ता के रूप में काम करते हैं। और रही हमारे, आप पूछ रहे हो विधायक जी की बात, कहीं कहीं पकड़े आया, वो तो देखो उनका इंडिविजुअली है, पैर पकड़ने से टिकट थोड़ी मिलेगी। ये तो देखो, जो भी हमारे तिजारा में 5 साल से जो भी भाई मेहनत कर रहा है वो कहाँ जाएंगे? ऐसे ही थोड़ी है, हमारी पार्टी सारा काम देखती है और ऐसा कुछ नहीं है। विधायक जी ने अपना देखा है सारा काम। जब विधायक जी ने, जो आप बता रहे हो किशनगढ़ में जाके तैयारी करी है, ठीक है, वो उनका आपसी का मामला है, कुछ भी करे, कहीं से भी जाके लड़े, चाहे वो वेस्ट बंगाल से लड़े, चाहे वो नहीं, आप तिजारा जैसलमेर छोड़ने की से क्या लड़े। वजह मानते हो? तमाम विकास हुए हैं जब तिजारा में, जब दावे किए गए, और कहीं ना कहीं नजर भी आता है, लेकिन फिर भी तिजारा विधानसभा छोड़कर के किशनगढ़ विधानसभा में दावेदारी लगाना और सभा का आयोजन होना, आप क्या मानते हो इसको लेकर? देखो, आपके माध्यम से, आपके चैनल के माध्यम से मैं तो एक ही बात हमारे तिजारा के परिवार वालों को कहूँगा, अगर काम होता तो विधायक जी ऐसा काम छोड़ता ही नहीं तिजारा विधानसभा को। ठीक है, अपन देख रहे हैं तिजारा की जिले की घोषणा है, मैं बार बार में यही कहूँगा, जो भिवाड़ी के है वो पहले के ऑफिस है, आपके जिले की घोषणा से पहले का ऑफिस है, वो अब थोड़ी आए ऑफिस। तो कहने का मतलब ये है, अगर तिजारा में एक दो दो चार हेड क्वार्टर भी खुलवा देते तो तिजारा की जनता बहुत वो करती। अब कुछ भी नहीं हुआ है, सब कुछ जीरो हो चुका है। तिजारा को भी हर तरीके से इन्होंने कितना वो करा है। तो विक्रम जी, आप कह रहे हो कि एक भी ऑफिस नहीं खुला, तो भिवाड़ी क्षेत्र में जो ऑफिस खुले हैं क्या वो तिजारा विधानसभा से बाहर है क्या? देखो, तमाम जो ऑफिस हैं, चाहे बीडा का ऑफिस हो, चाहे एसपी कार्यालय हो, चाहे अतिरिक्त जिला कलेक्टर वहां बैठा रखा हो, ये तमाम ऑफिस भी विधानसभा से बाहर है क्या? इसको क्या मानते हो फिर? देखो, विधानसभा की बात नहीं कर रहे अपन, अपन कर रहे हैं तिजारा हेड क्वार्टर की बात। अब विधानसभा 15 25 25 किलोमीटर 35 किलोमीटर दूर हो गया। 35 किलोमीटर दूर वो जो पहले आप बता रहे हो वो पहले के ऑफिस है, जो जिले की घोषणा हुई है उससे पहले के ऑफिस है। तो उस ऑफिसों में तो कोई किंतु परंतु है नहीं जो खुल गए। अब जिले में जो खुलवाया है इन्होंने, तो जिले का कम से कम 2-4 ऑफिस तिजारा में, जो तिजारा अपना हेड क्वार्टर जो बोलते हैं, तिजारा में 2-4 ऑफिस खुलवाते ना, जब तो अपन मानते भी। विक्रम जी, आप ये बताएं कि तमाम दिग्गज रहे, मंत्री भी रहे यहाँ, वो विकास कार्य नहीं करा पाए, जनता त्राही त्राही करती रही, भ्रष्टाचार के मामले को लेकर के, बेरोजगारी के मामले को लेकर के युवा त्राही त्राही करते रहे कि उनको रोजगार दिलाया जाए, लेकिन कहीं सुध नहीं लेने वाले आए उनके। तमाम दावे करते हैं और फिर मुकर जाते हैं। ऐसा ही विक्रम यादव भी कर सकते हैं। हमारा अहम मुद्दा, अगर हमारी पार्टी ने हमारे ऊपर विश्वास जताया और हमारे परिवार तिजारा ने हमारे ऊपर आशीर्वाद दिया, तो मेरी अहम भूमिका रहेगी बेरोजगारी को ख़त्म करना। हर गांव में से 30-40-40 50-50 हमारे युवा लगे और अपन कोई काम करेंगे, चाहे भलाई से कंपनी के खिलाफ भी हमको बैठना पड़े, धरने प्रदर्शन करना पड़े, अहम मुद्दा हमारा बेरोजगारी खत्म करना ही होगा। विक्रम जी, आप तो ये बता दीजिए कि बेरोजगारों को रोजगार कैसे दिलाएंगे? देखो, बेरोजगारों को रोजगार अपने इधर है, जो हमारे जो क्षेत्र में कंपनियां हैं, चौपान की है, कुस्कड़ा है, टपुकड़ा है, हमारा गेलपुर भी है, भिवाड़ी भी है। तो अब जो ये कंपनियां हैं, ये बाहर की जमीन में थोड़ी बस गई। ये देखो, हमारे खुद की जमीन है, खुद के वो है।
तो जौन सी कंपनी में हमारा जो गांव से बच्चा जाएगा, हमारा भाई जाएगा, परिवार का जाएगा, तो उनसे जो वैलिड होगा उसी को उस कंपनी में देंगे, नहीं है तो थोड़ा सा उनको अलग कॉन्टेक्ट में देंगे। बेरोजगारी को हमारा अहम मुद्दा यही रहेगा। आपका से जो चुनाव आ रहे हैं हमारे, अगर भगवान ने वो दिन कर दिया, हमारी पार्टी ने अगर हमारे ऊपर विश्वास जताया, तो हमारा अहम मुद्दा रहेगा बेरोजगारी खत्म करना। विक्रम जी, आप कंपनी में भी कार्य किया, आपको पता है कि आप कर्मचारी भी रहे। कंपनी के भी कुछ रूल होते हैं, कुछ एक्ट होते हैं, और उसमें ये भी होता है कि बेरोजगारी के मामले की जो आप बात कर रहे हो कि जो लोकल जो कैंडिडेट है उनको कम लिया जाता है, ये बात मानते हो कि नहीं मानते हो आप? देखो, ये कंपनी का पहले फार्मूला यही है, हम लोकल को बहुत कम लेते हैं। पर हमने आपसे यही निवेदन कर रहा हूँ, आपके चैनल के माध्यम से हमारे तिजारा के युवा साथियों को, जो मैं इस दर्द को समझ सकता हूँ, मेरे हिसाब से जो भी हमारे लाइन में है टिकटार थे वो समझ नहीं सकते, क्योंकि मैं तो खुद कंपनी में काम करके आया हूँ, मैं तो खुद एक कंपनी का वर्कर था। तो मैं जो दर्द हमारे युवाओं को और हमारे भाइयों का मैं समझ सकता हूँ, वो कोई नहीं समझ सकता। मेन मुद्दा हमारा रहेगा बेरोजगारी खत्म करना, चाहिए हम किसी एंगल पे जाके खत्म करें, हमको बेरोजगारी खत्म करना ही करना है। हमारा ये अहम भूमिका रहेगी, चाहे कोई से एंगल से जाकर करें, चाहे धरना करें, चाहे प्रदर्शन करें, चाहे अपनी सरकार के खिलाफ भी बैठे, हमको तो एन मुद्दा यही रहेगा, बेरोजगारी खत्म करना। तो आप ये मानते हो कि बिना एक्ट के प्रावधान के उसमें कोई संशोधन किए बिना लोकल लोगों को रोजगार मिल जाएगा क्या? नहीं, देखो, वो अगर हमारा सरकार कोई रोक नहीं रहा है, 160 प्लस हमारे एमएलए आ रहेंगे, 160 से 170 के बीच में आ रहे हैं, कोई किसी तरह का कोई डाउट नहीं है। तो हम अपनी सरकार से यही आग्रह करेंगे, ऐसा एक्ट लेके आए, ऐसी कानून बनाए जो हमारा कम से कम 45%, 50%, 50% तो कम से कम हमारे युवाओं को बेरोजगार मिले, लोकलों को, 11 विधानसभा के। विक्रम जी, पिछले दिनों कांग्रेस के जिला अध्यक्ष का बयान आया था कि अलवर जिले की 11 विधानसभाओं का जो टिकट का वितरण है आप भंवर जी के ऊपर छोड़ दीजिए। तो क्या माने, अलवर विधानसभा का जो टिकट का वितरण भाजपा जनता पार्टी के बालकनाथ योगी करेंगे क्या? नहीं, ऐसा कोई बात नहीं है। हमारा देखो, शीर्ष नेतृत्व बैठे हमारे दिल्ली में बैठे हैं, हमारे वही करेंगे जो करेंगे, हमारी कोर कमेटी है, हमारी वही करेगी। हमारा इंडिविजुअली किसी के एक के हाथ में नहीं है। अपन ये कहे हमारे सीपी जोशी जी के हाथ में है, महाराज जी के हाथ में है, अब चंद्रशेखर जी के हाथ में, अरुण जी, किसी के भी हाथ में नहीं है। हमारी जो कोर कमेटी, जो हमारा अंतिम निर्णय हमारी कोर कमेटी करेगी, वो हमारा अंतिम निर्णय होगा। हमारे ऐसी तानाशाही बिल्कुल नहीं चलती है जो उनमें परिवारवाद चलती है। इसलिए तो कांग्रेस सरकार का खत्म, राम नाम सत्य होने का समय आ गया है, जो ये परिवारवाद को चलाती है और जो इंडिविजुअली एक ही आदमी घोषणा करता है। हमारे कभी भी नहीं करती है बीजेपी। हमारा पूरा, हमारे इतना बड़ा परिवार है जो अपन सोच भी नहीं सकते, वो सारा हमारा परिवार है। हम सारे सोच समझ के, जो हमारे कोर कमेटी चिन्हित हो रखी है वही करेगी हमारी, दिल्ली से हमारा सारा वो होगा। विक्रम जी, एक अंतिम सवाल आपसे, यदि भरोसा जता भी लेती है पार्टी और जनता भरोसा जताती है, यदि तमाम दिग्गज नेता नहीं कर पाए, मंत्री नहीं कर पाए, तो विक्रम यादव क्या कर पाएंगे? देखो, पार्टी, हमारी भारतीय जनता पार्टी मुझ पर विश्वास करेगी, मेरी तिजारा की परिवार मेरे को आशीर्वाद प्रदान करेगा, मेरे को सेवा का मौका देगा। हमारी अहम मुद्दा ये रहेगा बेरोजगारी को ख़त्म करना। वहाँ से एक धाराएं वो बनवाएंगे, कानून बनवाएंगे 50% के, और वो करेंगे कंपनियों के पर्सनली जा जाके, पर्सनली कंपनी के हेड से जा जाके, मिल मिल के, कैसे भी करके हम किसी भी एंगल पे जाके हर गांव की कमेटी बनाएंगे। उन कमेटी को जो जो बालक अपना वैलिड रहेगा उनको कमेटी के द्वारा लेंगे, सारे कमेटी पर एक दिन वो करेंगे, जो भी उनका निर्णय रहेगा वो अंतिम निर्णय रहेगा। और अपन इतना प्रयास करेंगे, अगर बाबा भोले ने चाहे, हर तरीके से हमारी पार्टी ने हमारे ऊपर विश्वास जताया और हमारे उनका रहे, तो हर तरीके से अपन बेरोजगारी को खत्म करने में सफल होंगे। बहुत बहुत शुक्रिया विक्रम जी हमसे जुड़ने का। तो ये थे हमारे साथ में भारतीय जनता पार्टी के तिजारा विधानसभा से नेता विक्रम यादव। अभी आने वाला वक्त तय करेगा कि दांव किसके ऊपर लगाएगी भारतीय जनता पार्टी। लगातार आप देखते रहिए वॉइस ऑफ प्रतिज्ञा, विक्रांत यादव।